जो आया है वो जाता है, उसको जाना पड़ता है। जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। तो जब कल ये खबर देखी तो मन में एक बहुत भारीपन रहा। वो दिन थे महाभारत के, जब हम सब के सब, बहुत सारे बच्चे संडे का इंतजार करते थे, रविवार इतवार का इंतजार करते थे, भगवान से दुआ मांगते थे कि हे ईश्वर लाइट आती रहे, आ जाए। और कई बार बैटरीज का इंतजाम भी करते थे। वो दौर था रामायण महाभारत का, वो दौर था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का, वो भी बहुत गिने चुने। वो दौर था एंटीना का। वो दौर था कि जब स्क्रीन चली जाती थी तो हम सब बोलते थे कि झिलमिल आ गई है। एक ऊपर जाता था, उसकी उसकी डायरेक्शन को सेट करता था। उस वक्त नहीं पता था कि ये जो चैनल है वो साफ कैसे हो जाता है। उसके बाद हम सबके जीवन में ये वाली चीज तो घटित हुई है। नीचे से आवाज आती थी कि साफ हो गया, नीचे आके देखते थे, जैसे वो नीचे आता तो फिर से ऐसे हो जाता था। ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें रही हैं। महाभारत का समय मैं क्यों याद कर रहा हूं आज? महाभारत का जो सीरियल था ये वाला, इसका ज्यादातर उस समय के बच्चों के ऊपर इफेक्ट रहा। महाभारत के हर कैरेक्टर को लोग प्यार करते हैं, चाहे वो नेगेटिव रोल प्ले किया गया हो या पॉजिटिव रोल प्ले किया गया हो उस एक्टर के द्वारा। और ऐसे ही एक्टर थे पंकज धीर। कर्ण का किरदार निभाया। कर्ण का किरदार अपने आप में मतलब पूरा का पूरा पर्वत है। कर्ण क्या शख्स थे, कर्ण की पर्सनैलिटी क्या थी, कर्ण दानवीर कैसे बने, क्यों कहा जाता है, ये हम सभी जानते हैं। और डिटेल में इसके बारे में दूसरी किसी डेडिकेटेड वीडियो में चर्चा कर लेंगे। बात है पंकज धीर की। कर्ण तो उस महाभारत के बाद भी बहुत सारे कैरेक्टर्स कर्ण बने हैं, मतलब बहुत सारे एक्टर्स ने ये कैरेक्टर प्ले किया है। लेकिन हम जिस समय से आते हैं, हमारे दिमाग में कोई भी कर्ण चढ़ नहीं पाया। कर्ण हमेशा पंकज धीर ही रहे। कल उन्होंने अंतिम सांस ली, कैंसर से पीड़ित थे और 68 वर्ष की आयु में उनके जीवन की समाप्ति हुई। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको अपने चरण कमलों में स्थान दे। लेकिन एक सच्चाई तो है कि जीवन अनिश्चित है। जीवन वास्तव में अनिश्चित है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन आपका खास जुड़ाव उनसे होता है। पंकज धीर चाहे किसी भी फिल्म में आए, उन्हें कर्ण ही समझा गया, उन्हें कर्ण ही कहा गया। यह पहचान होती है एक्टर की, एक्टिंग की। जैसे मैंने कहा कि ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दें, अपने चरण कमलों में स्थान दें और इस टाइम पर पूरे के पूरे परिवार को शक्ति दें कि इस दुख की घड़ी को वो सहन कर पाए, क्योंकि वही महसूस कर सकते हैं इस चीज को। हम सिर्फ यहां से प्रार्थनाएं कर सकते हैं। ये दुखद है। और वो समय जो मैंने जिक्र किया वीडियो के शुरुआत में, वो अपने आप में एक जादुई समय था। मैं पंकज धीर को और सभी महाभारत के कैरेक्टर्स जो प्ले किए हैं, जिन एक्टर्स ने, उनको मतलब
धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस तरीके के पल दिए। पंकज धीर जी का जो कैरेक्टर था कर्ण वाला, जब आप दोबारा से उस महाभारत को देखते हैं तो आपको एक अलग ही एहसास होता है। जैसे मैंने कहा है कि बहुत कर्ण आए, लेकिन ऐसा कर्ण कभी नहीं आया और नहीं आएगा। दुखद, लेकिन जीवन की सच्चाई, अगर जीवन है, अगर जन्म है, तो मृत्यु भी है। पंकज धीर जी के लिए प्रार्थनाएं कि वो मतलब रेस्ट इन पीस और ईश्वर कृपा करे।